हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म जीके जीएस स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग डेली टेलीग्राम पर जीके जीएस का डेली टारगेट देते हैं और लास्ट शाम तक होते होते एक रिवीजन वीडियो हम लोग अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री लगभग खत्म होने के कगार पर है। कुछ इम्पोर्टेंट दिवस, कुछ समाधि, कुछ नारे और उपाधियाँ, ये सब टॉपिक बचा हुआ है, लगभग खत्म होने के कगार पर है। तो आप लोग का मॉडर्न हिस्ट्री पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया होगा। और रिवीजन करने के लिए पी वाई क्यू का भी सीरीज अपने टेलीग्राम चैनल पर जितना भी बिहार में एग्जाम हुआ है लेटेस्ट, जैसे दरोगा 1275, जैसे दरोगा का जो 1275 हुआ है, उसमें भी जो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 2 दिन रुक जाइए, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जब खत्म हो जाएगा तो एक पी वाई क्यू टेस्ट का टेलीग्राम चैनल पे हम लोग पीडीएफ डाल देंगे और उसका डिटेल सॉल्यूशन, ना कि सिर्फ आंसर, डिटेल सॉल्यूशन हम अपने यूट्यूब चैनल पे करवाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। चलिए, आज जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस पे टेलीग्राम चैनल पे आज टारगेट का कईवां दिन है, तो छठा दिन है, 7वां दिन है। तो चलिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बचा हुआ था धीरे धीरे करके हम लोग झाड़ रहे हैं मिक्स करके, ताकि आपके माइंड पे प्रेशर ना पड़े। और जो फ्रेशर लोग हैं, जो शुरुआती दौर में तैयारी कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक आउट करते चलिएगा और किताब खोल के बैठना है लूसेंट का। अगर चलिए, तो हम संस्था के बारे में बात कर रहे थे, 30 नंबर तक हम लोग बात कर चुके थे। आज है अभिनव भारत संस्था, जो क्वेश्चन नंबर कितना है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर कितना है, 31। अगर अभिनव भारत संस्था की बात करेंगे तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये। अभिनव भारत कैसा है, मोस्ट वीवीआई। और इनकी स्थापना किस ईस्वी उतना ध्यान नहीं रखना है, ईस्वी उतना पूछता नहीं है। और इसके जो नाम पूछते हैं कि संस्था के संस्थापक कौन थे, तो अभिनव भारत संस्था के संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर। काफ़ी एग्जाम में आ चुका है, चाहे एसएससी रहे, सीजीएल रहे, सेंट्रल सीजीएल, बिहार सीजीएल, सब में आ चुका है। तो सर्वेंट, अगला क्वेश्चन 32 नंबर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, पीवीआई क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें ईस्वी पूछ चुका है 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना, इसमें भी ईस्वी पूछा है, तो दोनों चीज याद करना है। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां सलीमुल्लाह खां 1906 ईस्वी में। आपको इसमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि मुस्लिम लीग का संविधान कब बना था, कौन से ईस्वी में। आगे, अगर हम अनुशीलन समिति की बात करते हैं, तो इसकी संस्थापना किसने किया था, बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। तो आपको इससे क्वेश्चन एक बताना है, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रणेता कौन थे, भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे, सोशल सर्विस लीग के संस्थापक कौन थे, नारायण मनोहर जोशी। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी कम पूछा गया है, आने की संभावना आई है। आगे, विश्व भारती, काफी वीवीआई क्वेश्चन। विश्व भारती के संस्थापक कौन थे, रविन्द्रनाथ ठाकुर, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। गदर पार्टी भी वीवीआई क्वेश्चन है। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। इसमें आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, रविवार का क्यूज में भी हम कराए थे कि लाला हरदयाल के अलावा जो कांग्रेस गदर पार्टी के जो कोषाध्यक्ष थे, उनको किसको बनाया गया था और प्रथम नेता कौन थे, दोनों को आपको कमेंट करना है। आगे, हिंदू महासभा, काफी वीवीआई क्वेश्चन। हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। होमरू लीग, काफी बार होमरू लीग ईस्वी सहित पूछा गया क्वेश्चन, तो आपको इसको इंपॉर्टेंट बनाना है। याद रखिएगा, जो लोग शुरुआती से तैयारी स्टार्ट किए हैं उनके लिए ये वीडियो काफी अच्छा रहेगा, और जो तैयारी कर चुके हैं उनके लिए ये रिवीजन वीडियो के नाम से रहेगा। तो चलिए, अगर हम होमरू लीग की स्थापना करेंगे तो होमरू लीग के बारे में पूरा बता देते हैं, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। होमरू लीग की स्थापना 1916 में हुआ है, लेकिन अगर एनी परसेंट बोलेगा तो एनी परसेंट सितंबर में किया था। और आपको कमेंट में बताना है कि तिलक कब किए थे। अगर एनी परसेंट की बात करेंगे तो इसने मद्रास में किया था, और तिलक की बात करेंगे तो पुणे में किए थे। तो एनी परसेंट, ये होमरू लीग काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद करना। आगे, विमेंस इंडियन एसोसिएशन की अगर हम बात करेंगे, तो विमेंस इंडियन एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं तो इनके संस्थापक कौन थे, लेडी सदाशिव राव। कौन थे, लेडी सदाशिव राव। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे, इसमें उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कैसे हुआ था, कब हुआ था, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिटेल भी बात करेंगे। खिलाफत आंदोलन जो था, टर्की का जो सुल्तान होते थे, टर्की का जो मेल होते थे, वो अपने पद को बचाने के लिए, जैसे उसके विरोध में अंग्रेज लोग हर साल टर्की के खलीफा को अपमान करते थे और वो उसको भगवान समझते थे। तो इसके लिए टर्की में क्या हुआ, तुर्की में, एक तरह से टर्की में कह सकते हैं, आंदोलन छिड़ा, जिसमें से
इसके आंदोलन प्रणेता कौन थे? अली बंधु। कौन थे प्रणेता? अली बंधु। और इसी के तर्ज पर आगे चलकर 1920 में असहयोग आंदोलन के शुरू किया गया साथ ही मिलकर, और गांधी जी ने इसी का फायदा उठाया। तो खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो उसकी शुरुआत कब हुआ? 1919 ईस्वी में। कौन? अली बंधु। तो इसमें देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कौन है, आपको टिक आउट करते चलना है। अपने भारत, पीटी सावरकर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, मुस्लिम लीग, आगा खां। आगे बात करते हैं विश्व भारती, रविन्द्रनाथ टैगोर ठाकुर, गदर पार्टी, लाला हरदयाल, होम रूल लीग, तिलक एवं कौन? एनी बसेंट। आगे बात करते हैं कौन इंपॉर्टेंट था, यहाँ तक तो इंपॉर्टेंट हो गया। आगे इसमें और खिलाफत आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंपॉर्टेंट सब था उसको आपको टिक आउट करते चलना है, इंपॉर्टेंट जो जितना भी था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो आज कल का जो टारगेट में जो होमवर्क दिया गया था और इसमें से कुछ बचा हुआ है, आज पूरा खत्म का टारगेट था, 7वां दिन में पूरा खत्म करना था संस्था को। तो आइए इसमें भी टिक आउट करते चलते हैं। चलिए, अगर हम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की बात करते हैं तो 1920 में। ईस्वी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बार बार बोला जा रहा है। अगर बात करते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, अगर बात करते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ट्रेड यूनियन के संस्थापक एम.एन. जोशी। स्वराज पार्टी काफी एग्जाम में आ चुका है, इसको टिक आउट करना है। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ, इसमें भी इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। आगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो सचिंद्रनाथ सन्याल। कौन है? सचिंद्रनाथ सन्याल। अगर बात करते हैं हिंदुस्तान, क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सचिंद्रनाथ सन्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सचिंद्रनाथ सन्याल। आगे बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बी.आर. अम्बेडकर। देखिए इसको ट्रिक है, ब से बहिष्कृत, ब से बी.आर. अम्बेडकर। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक बी.आर. अम्बेडकर। दो बार बोलते चल रहे हैं ताकि आपको माइंड में सेटअप हो जाए, आपको भी साथ साथ बोलते चलना है। आगे तो नौजवान सभा काफी इंपॉर्टेंट है, नौजवान सभा वीवीआई कर लीजिएगा। भगत सिंह और छबीला दास एवं यशपाल ने। आगे नौजवान सभा के संस्थापक भगत सिंह, छबीला दास एवं यशपाल ने। आगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखिए ये दोनों में अंतर है, ये दोनों क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, इसको कलर चेंज करके टिक आउट करते हैं। चलिए, ये वाला हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। जैसे सोशलिस्ट लगा देगा तो उसमें भगत सिंह टिक आउट करना है, लेकिन जब एसोसिएशन सिर्फ रहेगा, सोशलिस्ट नहीं रहेगा, तो सचिंद्रनाथ सन्याल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे खुदाई खिदमतगार काफी बार आ चुका है। खान अब्दुल गफ्फार खान, हरिजन सेवक संघ पुणे, एमटीएस में भी आ चुका है। तो और 50 नंबर क्वेश्चन स्टोनो एग्जाम में भी आया है। तो हरिजन सेवक समाज के स्थापक महात्मा गांधी 1932 में। आगे बात करना है स्वर, तो दोनों में टिक मार लेना है। आगे फॉरवर्ड ब्लॉक काफी बार आ चुका है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सरकार, ये तीनों इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। तो आजाद हिंद फौज की बात करेंगे तो 1942 में, आजाद हिंद सरकार की बात करेंगे तो 1943 में। दोनों अगर इसके संस्थापक की बात करेंगे तो आजाद हिंद फौज जो था रास बिहारी बोस द्वारा, लेकिन मन में किसका आया था? तो कैप्टन मोहन सिंह, वो अच्छा से चला नहीं पाए तो रास बिहारी बोस इसको अगुवाई किया और उनका अपना नाम किए। तो आजाद हिंद फौज की बात करेंगे, आजाद हिंद किसकी बात करेंगे? आजाद हिंद फौज। तो आजाद हिंद फौज की जब बात करेंगे तो 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन जब आजाद हिंद सरकार की बात करेंगे तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने। गलती बोल दी लगता है। आजाद हिंद फौज की बात करेंगे तो 1942 में रास बिहारी बोस, लेकिन आजाद हिंद सरकार की बात करेंगे तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस। तो ये था हमारा टॉपिक 7 डे का टारगेट का, जो कि ये टॉपिक खत्म हो गया। और आगे जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है वो है क्या? ये टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं महत्वपूर्ण घटनाएं। ये भी, इसमें भी 30 नंबर तक दिया गया है, जिसमें आज हम लोग 20 नंबर तक देखेंगे। और नेक्स्ट 8वां दिन के टारगेट में हम लोग आगे खत्म कर देंगे पूरे टॉपिक को। तो इस तरह से धीरे धीरे छोटा छोटा टारगेट लेकर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को लगभग समाप्त करने के कगार पर हैं। तो आप लोग भी इसी तरह छोटा छोटा टारगेट लीजिए और पूरा लुसेंट को झाड़िए। इसी तरह से हम पूरा लुसेंट आपको एक वीडियो फॉर्मेट में अपने यूट्यूब चैनल पर पूरा डाल देंगे। और हाँ, एनसीईआरटी ज्योग्राफी भी चल रहा है और करेंट भी चल रहा है। तो इस तरह से आप लोग टेलीग्राम पर आके जुटिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, अगला 49 नंबर टॉपिक है, क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन और संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। आपको आशा कर रहे हैं कि आप लोग बुक सामने खोल कर बैठे होंगे और टिक आउट करते चलिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना काफी एग्जाम में आ चुका है। कोई भी एग्जाम रहे, पीसीएस, स्टेट पीसीएस,
सब एसएससी, सीजीएल, बिहार एसएससी, दरोगा सब में लगभग आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किस में, इसमें आपको इसमें भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें भी आपको इसमें नोट डाउन करना है। क्या, इस डेट भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम ने किया था। नेक्स्ट टिकट करते चलना, इसमें लगभग सब इंपॉर्टेंट है, तो सबको याद करना। आपको टिकट करिए चाहे पूरा आपको याद रहना चाहिए इसमें सहित। तो बंगभंग आंदोलन को नाम क्या, स्वदेशी आंदोलन 1950 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। आपको कमेंट सेक्शन में करना है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, कब प्रभावी हुआ था, और बंगाल विभाजन के तर्ज पर कौन सा आंदोलन हुआ था। आगे, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ढाका में किया गया था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस, ये तो देखिए दरोगा 1275 मेंस में भी आया हुआ है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, 1907 में गर्म तल एवं नरम तल में। आगे, अगर होम रूल लीग की बात करते हैं, होम रूल आंदोलन की, तो होम रूल आंदोलन तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा 1916 में, इसमें सब भी आई है, इसमें ऑल आपको माइंड में रहना चाहिए। लखनऊ पैक्ट 1916 में दोनों के बीच समझौता हुआ था। आगे आप लोग रिवीजन करने के मकसद से वीडियो बनाया जा रहा है, इसलिए शॉर्ट में पढ़ाया जा रहा है। अगर मॉन्टेग्यू घोषणा की बात करेंगे, तो मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था, 20 अगस्त 1917 को। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको रिवीजन कर लेना है कि मॉन्टेग्यू योजना जो था, घोषणा तो था 1917 में हुआ था। आगे, रॉलेट एक्ट वीवीआई क्वेश्चन 19 मार्च 1919 को, इसे काला कानून के भी नाम से जाना जाता है। बिना कोई अपील, बिना कोई दलील के गिरफ्तार कर लिया जाता था। आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर की, आपको इसमें बताना है कि जनरल डायर को कौन सा भारतीय ने जाकर वहां पर बता दिया था, चुगली किया था, उससे देश गद्दारी के नाम से जाना जाता है, उनका नाम क्या था, तो कौन था, हंसराम था नाम, क्या था, हंसराम। आगे 10 नंबर, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अभी बात किए थे टर्की में, शौकत अली और मोहम्मद अली 1919 में। सब ईस्वी इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको ईस्वी भी याद करना है मंथ के साथ। आगे अगर बात करते हैं हंटर कमेटी किस लिए आया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की रिपोर्ट को जांच के लिए कब आया था, 1920 में। कब आया था, 28 मई 1920 में। अगला है 12 नंबर, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस ही इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ था, क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि असहयोग आंदोलन की प्रस्ताव का पारित, असहयोग आंदोलन की प्रस्ताव को जो पारित किया गया था, कौन से अधिवेशन में किया गया था, तो नागपुर अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कौन से अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में। चलिए अगर बात करते हैं, असहयोग आंदोलन का आरंभ, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। लेकिन अगर हम लोग बात किए थे यहाँ पर क्या, यहाँ पे हम लोग बात किए कि असहयोग आंदोलन कौन से अधिवेशन में पारित हुआ, तो नागपुर अधिवेशन में। आगे, चौरा चौरी हत्याकांड काफी वीवीआई है, इसको टिकआउट कर दीजिएगा। कब आएगा, 5 फरवरी 1922 को। स्मॉल डेट भी आपको याद करना है। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को, गोरखपुर यूपी में। आपको इसको कमेंट में बताना है कितना पुलिस और कितना दरोगा को एक साथ जला दिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल एवं चित्तरंजन दास 1 जनवरी 2023 को। वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें सारा ईस्वी भी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोला जा रहा है, और इसके बारे में भी बात कर चुके थे। क्या था क्वेश्चन, हिंदुस्तान, क्या था क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सचिंद्र नाथ सन्याल। लेकिन यहीं पर आ जाएगा क्या, सोशलिस्ट लगा के आएगा तो भगत सिंह मारना है। आपको ईस्वी बताना है, तो 1928 में। आगे, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में, लेकिन भारत कब आया, 1928 में। ये अब याद मत कीजिए, अब याद कीजिए स्मॉल डेट 8 नवंबर और 3 फरवरी, ये भी देने लगा है। तो साइमन कमीशन भारत आया था कितना, फरवरी 1928 में, और साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में। और इस साइमन कमीशन के विरुद्ध में कौन मारे गए थे, तो लाला लाजपत राय पर बहुत सारा लाठी से प्रहार किया गया था, तो इनकी मृत्यु हो गई थी। और अगर नेहरू रिपोर्ट की बात करेंगे, तो मोतीलाल नेहरू 1908 में, अगस्त 1928 में। तो आगे, तो यहां तक आज का टारगेट था, लगभग 19 नंबर क्वेश्चन तक। और नेक्स्ट टारगेट का वीडियो 8 डे का टारगेट जो रहेगा, 8वां दिन का, उसको हम जल्द ही आपके रिविजन के मकसद से अपलोड कर देंगे अपने चैनल पे। तो इसी तरह आप लोग यहाँ पर बने रहिए। अगर अगर वीडियो पसंद नहीं आता तब भी लाइक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। हम लोग भी मेहनत करते हैं, और हम भी वर्किंग स्टूडेंट ही हैं। और इस तरह से
और टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पे जाके डेली होमवर्क सीरीज हम लोग चला रहे हैं, और होमवर्क सीरीज के साथ साथ लुसेंट एनसीईआरटी भी लगभग चलता है। तो चलिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।